15 मार्च 2023 को सेमिनार ऑन री इन्वेंटिंग फिल्म एजुकेशन में जाने का मौका मिला, जिसमें नासा के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर लाल उत्रेजा जी भी आए हुए थे। ये सेमिनार डॉक्टर संदीप मारवा जी ने मारवा स्टूडियो में होस्ट किया। संदीप मारवा जी ने नोएडा फिल्म सिटी को एस्टेब्लिश करने में तो बहुत कंट्रीब्यूशन किया ही है, साथ में उन्होंने एनसीआर को पहला फिल्म स्टूडियो एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट डाइस दिया पर है। बैठे सभी डिग्नेटरीज और सामने बैठे सभी डिग्नेटरीज सभी को नमस्कार करता हूं और सीधा टॉपिक पे आता हूं। आज मैं कुछ न्यू वर्ड ऑर्डर के बारे में अपने विचार कहना चाहूँगा। मैं अब थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि 34 इयर्स आईटी फील्ड में ही काम किया है। पूरा कैरियर आईटी से स्टार्ट हुआ। आईटी इनफैक्ट हमारे सामने ही पैदा हुई है और 2015 में एनटीपीसी से मैं रिटायर हुआ हूँ। पर एक बात हमेशा मन में रही कि ये दुनिया के अंदर में किस तरह से हम हर इंसान को प्रॉस्पर्टी, अच्छा जीवन कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर मन में विचार आते रहे। और शायद संदीप मारवा जी जैसे कह रहे थे कि वो कैप्रिकॉन है और उन्होंने ट्रेड्स बताया, उसी वही शायद लिबरेंस के हैं कि कैसे दुनिया में शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो और तरक्की हो। तो इन्हीं विचारों के ऊपर सोचता था तो ये समझ में आया कि दो चीज़ें हैं जो इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दुनिया में लोगों के जीवन में खुशहाली और बदलाव ला सकती हैं। दो चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, एक है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन और दूसरा है गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ। सी टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत बदला है, ये सब हम जानते ही हैं। थोड़ा सा इसका ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। जब शुरू शुरू में मैनकाइंड अपना जीवन व्यतीत करती थी तो जो भी उसको चाहिए था खाने के लिए, कपड़े के लिए, वो सारा काम अपने हाथों से करता था। तो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और सारी एनर्जी उसको खुद लगानी पड़ती थी। नेक्स्ट स्टेप आया कि हमने एनिमल्स की एनर्जी को यूज़ करना शुरू किया, तो हमारा थोड़ा ट्रैवल बढ़ा, थोड़ा खेती के अंदर ऑटोमेशन बढ़ा। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो एनर्जी भी हमें ऑटोमेटेड फॉर्म में मिलने लगी, जिसकी वजह से हमारा हर फील्ड में प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में बढ़ा और हम जो पहले गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे उससे बहुत ज़्यादा गुड्स हर इंसान प्रोड्यूस करने लगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हर इंसान को ज़रूरती चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान और उसके अलावा और भी जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए अच्छे जीवन के लिए, वो मिलनी शुरू हुई। पर अब एक जो नया रेवोल्यूशन इस टाइम स्टार्ट हो रहा है कि थिंकिंग का ऑटोमेशन। अभी तक हमने एनर्जी ने हमारे प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाया, पर इस टाइम जिस फेज से हम गुजर रहे हैं कि जो थिंकिंग प्रोसेस भी अब सिर्फ इंसानों को कम से कम करने की ज़रूरत है, वो सब भी ऑटोमेट हो रहा है। वो हम देख रहे हैं। इवन ड्राइविंग ये सोचते थे कि वो तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, अब ऑटोमेटेड ड्राइविंग शुरू हो रही है। और एजुकेशन फील्ड के अंदर में ऑटोमेशन हो रहा है, हेल्थ फील्ड में ऑटोमेशन हो रहा है, लॉयर फील्ड में ऑटोमेशन हो रहा है। ऑलमोस्ट कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो काम हमें लगता था कि ये तो सिर्फ इंसान के दिमाग से ही हो सकता था, वो भी अब मशीनें उसको टेक ओवर कर रही हैं और आगे आगे इसमें बहुत स्कोप है, ये सब आपको पता है। तो इस सब से क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा एनहांस हो रही है। प्रोडक्टिविटी एनहांस होने का मतलब कि जो भी ज़रूरतों की चीज़ें हमें इंसान को चाहिए, जो भी सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, वो अब हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक ज़माने में शुरू में सबसे पहले ये कहा जाता था कि अगर आपको ज़िंदा रहना है तो अपने हाथ से काम करो, मेहनत करो, बिना मेहनत के आप ठीक से नहीं रह सकते। अब वो फिलॉसफी ही बदलती जा रही है। जिस तरह की प्रोडक्टिविटी आगे आगे आ रही है, हम उस दौर की तरफ जा रहे हैं कि काम करना ऑप्शनल हो सकता है। हमें इतनी प्रोडक्शन हमें ऑटोमेशन से मिल सकती है कि दुनिया के हर इंसान को अच्छा प्रॉस्पर्टी वाला, समृद्धि वाला जीवन दिया जा सकता है और जिसके अंदर इंसानों को फिजिकल काम तो छोड़ो, मेंटल काम भी कम से कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंसान अपना जीवन पढ़ाई में और शौक में, किसी का खेलने का मन है सिर्फ खेलने में, और जिसको शौकिया काम करना है तो वो काम करे। इस तरह की हम दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो हमें टेक्नोलॉजी दे रही है कि हमें काम करना हमारी चॉइस हो सकती है फ्यूचर में, जो कि एक मजबूरी थी और सिर्फ चॉइस के साथ में भी बहुत अच्छा जीवन हर किसी को दे सकते हैं। पर टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे लेके आ रही है।
पर दूसरी जो चीज़ चाहिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती है, पर अगर हार्मोनी नहीं हो, जैसे उत्रेजा जी ने कहा, अगर हम आपस में कम्युनिटी एक दूसरे से लड़ती रहे, धर्म के नाम पे, देश के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे, तो हम उसी साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिविटी को आपस में ही मिसयूज़ करेंगे। एक दूसरे को जीतने और दूसरे से अपने आप को बचाने में अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करेंगे। तो जो साइंस का फ़ायदा होना चाहिए था इंसानियत की तरक्की के लिए, वो फ़ायदा पूरी तरह नहीं हो पाएगा। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी आप देखें तो बहुत तरक्की हुई है। पहले ज़माने में लोग कबीलों में रहते थे। 20-25 लोगों का, 50 लोगों का कबीला एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फाइट करने में जाती थी। अब यूनिफिकेशन की तरफ तब से दुनिया ने कितनी तरक्की की है। ऐसा-ऐसा विलेजेस बने, विलेज से सिटी बनी, सिटी से स्टेट्स बने, स्टेट से नेशन बने। नेशंस भी अब नेशन के अंदर तो कंपैरेटिवली काफ़ी पीस है, जो पहले के मुकाबले में। पर अब नेशंस भी आपस में जो लड़ते हैं, वो भी एक वेस्टेज है। और जो नेशन की जो फीलिंग है, जो हमें डिवाइड करती है, वो इस टाइम एक समस्या बनी हुई है। सॉवरेनिटी का फीलिंग इतनी ज़्यादा है कि यहाँ तक हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारा देश या हमारे लोग ही इंसान हैं, बाकी सब कुछ और हैं। तो एक दूसरे के लिए जो हार्मोनी की फीलिंग, इंसानियत की फीलिंग, वो उसके अंदर मर जाती है, दब जाती है। तो हम एक इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं, वर्ल्ड गवर्नेंस इनिशिएटिव। जैसे उत्रेजा जी का हार्मोनी का मुद्दा बहुत बढ़िया है, ये भी उसी से मिलता हुआ है कि अगर पूरी दुनिया एक नेशन की तरह गवर्नेंस सिस्टम के अंडर आ जाए, तो ये जो अननेसेसरीली की लड़ाई है और जो सेना इसके लिए हर कंट्री को रखनी पड़ती है, उस पे जो खर्चा होता है, वो खर्चा अगर इंसानियत की बेहतरी के लिए हो तो कितना अच्छा हो जाए। तो पीस और प्रॉस्पेरिटी का दोनों का रिलेशन है। अगर ग्लोबल पीस होगी तो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी भी अपने आप बढ़ेगी। तो इसके लिए हम सोच दुनिया में वैसे बहुत पहले से रही है कि वन अर्थ नेशन रहे, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहे। जितने अभी देश हैं वो स्टेट्स की तरह से काम कर सकते हैं, पर मिलिट्री एक ही जगह हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास हो, वो भी मिनिमम हो। हर कंट्री को फिर अपनी मिलिट्री नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक सपना है। तो अभी हम लोगों के मन में जो सपना है आगे का विज़न दुनिया को देखने का, जिसके अंदर पीस और प्रॉस्पेरिटी हो, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया एक नेशन की तरह से काम करे, एक अच्छे गवर्नेंस स्ट्रक्चर में काम करे। और अभी जो नज़र आता है वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैपिटलिस्टिक, सेक्युलर, फ्री इकोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक टाइप का स्ट्रक्चर दुनिया को अभी हमें लगता है कि सबसे बेहतर जीवन दे सकता है और उससे बहुत तरक्की हो सकती है। और उसके अंदर में जैसे टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन और बढ़ेगी और जो वार डिफेंस की तरफ एक्सपेंडिचर बचेगा, तो हर इंसान को, पुअर से पुअर इंसान को इतना अच्छा जीवन दिया जा सकता है जो आज के मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास आदमी जीवन बिताता है। वो एक सपना है और इसके अंदर ऑटोमेशन डेफिनेटली बहुत रोल प्ले करेगा। पर मैं सोचता था कि ये हमारा बहुत बड़ा सपना है, बहुत अच्छा विज़न है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। पर जब मैं मनोज जी से मिला, कुछ 15-20 दिन पहले से हमारी बातचीत शुरू हुई, तो मुझे लगा कि मनोज जी ने तो उससे भी आगे की बातें सोच रखी हैं। उस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया। मनोज जी कहते हैं कि इवन कैपिटलिस्टिक सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है और गवर्नेंस सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है। ये उस लेवल के ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं जहाँ गवर्नेंस सिस्टम भी ऑटोमेटिक हो। अभी तक हम सिर्फ हैं, हाँ, यूज़र सेंट्रिक, ऑटोमेटेड, एआई बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो। सिमिलरली जो कैपिटलिस्टिक सेटअप का काम होता है कि हमें लार्जर इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, वो बहुत उसके लिए बहुत पैसा इकट्ठा चाहिए होता है। तो उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की ज़रूरत है। मनोज जी का विज़न है कि वो भी हम यूज़र ड्रिवन क्राउड फंडिंग बेसिस पे हम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। खैर ये सपना इनका बहुत बड़ा सपना है और तो और इसके अंदर में इनके सपने में ये है कि हर इंडिविजुअल इनके सीक्वल एकेडमी सिस्टम से जुड़ के अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बिता सकता है।
काम करने के लिए अब मशीनें और ऑटोमेशन वो अपने आप होगा, और उस तरक्की के लिए भी सिक्वल सिस्टम हेल्प करेगा। और इसी सिक्वल सिस्टम में हर इंडिविजुअल अच्छे से अच्छे लेवल की पढ़ाई कर सकता है, और उसके लिए पढ़ाई के लिए जो इनका मॉडल है कि एंड बड़ी इन्वॉल्विंग फिल्म्स होंगी जो हर तरह के सब्जेक्ट को टीच करेंगी। असली मुद्दा ये है, फिल्म बेस्ड एजुकेशन होगी, नॉट ओनली करंट 2D फिल्म्स, 3D फिल्म्स एंड देन 4D फिल्म्स विद हैप्टिक टेक्नोलॉजी जिस और इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी, जिससे कि फीडबैक मिलके हम उसको और अच्छे तरीके से उस लर्निंग को कर सकें, जो लर्निंग हम जिसके लिए हमें बाय कंपल्शन क्लासरूम में आना पड़ता है, या हमें एक इकट्ठे मिलके एक माहौल में रह के जो पढ़ना पड़ता है, वो इवन गेट टुगेदर वाला जो माहौल है, क्लासरूम का माहौल भी इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी से और आज की वर्चुअल मीटिंग से पॉसिबल है। हम अपने अपने घरों में बैठ के उसी तरह से सब कुछ कर सकते हैं जो हम अभी जिसके लिए हमें स्टूडियो में आना ज़रूरी लगता है या इंडस्ट्री में आना ज़रूरी लगता है, वो सब काम आगे आगे ऑटोमेशन इस लेवल तक होने जा रहा है जो अभी हम सोच भी नहीं सकते। तो उस लेवल की बात मनोज जी करते हैं, और इसके अंदर डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमें फिल्म में टीचिंग इस तरह से करनी है कि हर तरह का सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग वे में उसमें बन सके। तो इस तरह से हम और भी आगे की ऐसी दुनिया का सपना देख रहे हैं जिसके अंदर हर इंसान हर तरह की एजुकेशन, हर तरह की अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट बनाने की थिंकिंग और इवन रिसर्च तक उसकी एक्सेस हर इंसान को मिल पाए बिना अपने घर को छोड़े। तो ये एक सपना मनोज जी का है। इस सब में हम चाहते हैं कि इनके साथ हम रहें और इनका साथ दें। तो इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद अग्रवाल एनटीपीसी से एज ए जनरल मैनेजर आईटी रिटायर हुआ हूँ। आज संदीप भारवा जी के बातें सुनी और उनके स्टूडियो में पहली बार आया। उन्होंने जितना रिमार्केबल काम किया है और जो ओरिजिनल काम किया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म एजुकेशन के लिए, उससे सुन के बहुत इम्प्रेस हुआ। और वो कंट्रीज़ को यूनाइट करने के मामले में भी काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि की तरफ उनकी सोच है। यही सोच हमारी है। मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूँ जिसका नाम है वन नेशन अर्थ। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पूरी दुनिया क्यों ना एक देश की तरह ही बन जाए, जिससे जो अलग अलग देशों में लड़ाइयाँ होती हैं वो लड़ाइयाँ ना हो, उससे जो वायलेंस होती है, जो पैसा खर्च होता है उसकी बर्बादी ना हो और उससे इंसानियत की तरक्की हो।